brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जब उससे 2-3 मिनट की मुलाकात हुई, मैंने उससे 2 मिनट के मुलाकात में थोड़ी बहुत बात करी। उसमें मुझे महसूस हुआ कि ये झूठ बोल रही है। सोनम से वो राखी भी बनवाता था, मगर अब ये ऐसा केस कैसे हो गया, मुझे इसका कोई भी अंदेशा नहीं लगा। और ये टिकट मेरे को सोनम ने जो बोला, मैंने कंफर्म भी करा था, तो बोले वो राजा रघुवंशी ने टिकट कराया था और राजा जी के यहाँ पे घर पर पता चल रहा है कि वो सोनम रघुवंशी ने कराया था। मतलब मैं जितना जानता हूँ कि उस चीजों से वो खुश थी और इन दोनों ने मिलकर शॉपिंग करी थी। दोनों ने मिलके भी करी, दोनों ने अकेले भी करी, दोनों ने परिवार के साथ भी करी। ये दोनों अगर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े पसंद कर रहे हैं। 2 दिन तक हमने वेट भी करा कि क्या शादी मंजूर है, तो बोले हाँ मंजूर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सभी आरोपी जो हैं उनको मेघालय पुलिस जो है इंदौर से गिरफ्तार करके ले गई है। जो सोनम थी उसको गाजीपुर से हिरासत में लिया था और इसके बाद पुलिस जो है मेघालय की गिरफ्तार करके ले गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो नाम आया है सोनम का, और जो सोनम के भाई हैं गोविंद, जो तकरीबन 20 दिन तक शिलोंग में मेघालय में ढूंढते रहे अपनी बहन को, वो मेरे साथ है, आज उनसे जानता हूँ। गोविंद भाई, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? आपको शुरू दिन कब सूचना मिली थी, कब आप गए थे और कैसे सर्चिंग की थी आपने? देखिए, वहाँ की शिलोंग में घूमने की या इनको मिस होने की मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हम खुद ढूंढते, इंदौर से ढूंढते ढूंढते ही वहाँ पहुंचे थे। और वहाँ पहुंचने के बाद में हमने पूरा सोहरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करी और सर्चिंग चालू करवाई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसआईटी टीम जो भी आया, उनने भी सर्चिंग करा। तो काफी समय हो गया, 10-11 दिन बाद हमें बॉडी मिला था राजा का। और उसके बाद में फिर हम सोनम की सर्चिंग में लगे कि चलो एक तो मिल गया है। और सभी लोगों का ऐसा, हम जैसे पंडित जी, गुरु जी, शास्त्री जी जो भी थे, सब लोगों से हम यही सुन रहे थे कि सोनम अभी जिंदा है। और ऐसा है तो मैंने फिर ऐलान करा मीडिया में कि भैया अभी उसको, सोनम को डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश ना करे, सोनम को जिंदा कोशिश करे, क्योंकि मुझे भी एहसास हो रहा था और मैं बिल्कुल दिल और जान से काम कर रहा था। क्योंकि उस जंगल में कुछ भी नहीं था, ना साधन था गाड़ी का, ना घोड़े का, कुछ भी नहीं। हमको हमारे हिसाब से ही चलना था। हम और रोज में जो सफर कर रहा था वो 80 किलोमीटर का सफर था। पूरा पहाड़ी इलाका था, रोज 80 किलोमीटर जाना और 80 किलोमीटर आने का सफर था मेरा। तो इस हिसाब से हमने उनको ढूंढ के, और राजा जी को तो हमने भिजवाया। और सोनम हमें यूपी बिहार से मिली है, जो कि मतलब उसका कॉल आया तो मैंने यूपी पुलिस की कस्टडी में भी उनको दिया था। और उसके बाद में कस्टडी में देने के बाद में मैंने शिलोंग पुलिस और सभी को मैसेज डाल के उनको कंफर्म करा था कि सोनम मिल गई है और इस एड्रेस पे है। और ढाबे वाले का नंबर और लोकेशन मैंने सब डाल दी थी। और मैंने उनको एक ऑडियो भी डाला था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सर, यूपी के लिए, और मैं आपको फोन नहीं लगा पा रहा हूँ, रात ज्यादा हो गई है, मगर मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ और मेरी सुबह की फ्लाइट है, तो मैं यूपी पहुंच जाऊंगा। ऐसी मेरी पूरी चर्चा थी। युग भाई, जब ये आपको पता चला कि इस घटनाक्रम में आपकी बहन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है, तब की क्या स्थिति थी, कैसे आपको आइडिया लगा ये? जब मैं सुबह 9 बजे मतलब वहां से शिलोंग से निकला, सुबह 9 बजे जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा, तो मेरे मोबाइल में जब मैंने सब चीजें देखी है तो पता चल रहा है कि राज और राज कुशवाहा और इनकी जो भी फ्रेंड और जो भी दोस्त यार, इनके नाम आ रहे हैं। तो मुझे पिक्चर क्लियर हो गई, क्योंकि देखिए कोई भी एक झूठी कहानी नहीं बन सकती इतनी बड़े पैमाने पे। तो मुझे ये पिक्चर क्लियर हो गई कि ये रचा हुआ पूरा एक रचा हुआ, इनने कहानी को पूरा रचा हुआ है। और फिर मैं उसी समय में समझ गया था, मगर मैं वहां तक गया था तो मैं चाह रहा था कि हो सकता है कि इनने कुछ ब्लैकमेलिंग करी हो उसको या कुछ करा हो। तो मैं उस हिसाब से सोनम से मिलने के लिए भी गया, मगर यूपी पुलिस ने मुझे 6 से 7 घंटे नहीं मिलने दिया। रात को मेघालय पुलिस की कस्टडी में जब दिया, जब उससे 2-3 मिनट की मुलाकात हुई, मैंने उससे 2 मिनट के मुलाकात में थोड़ी बहुत बात करी। उसमें मुझे महसूस हुआ कि ये झूठ बोल रही है। मैंने उसी समय मीडिया और विपिन जी को सब मैंने हाथों हाथ बता दिया कि विपिन जी, इसकी 10% गलती होगी या 100 होगी, मगर इसका हाथ इस मर्डर केस में है। तो आप तो, अब मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। अब आप मुझे अगर जगह दें तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, मैं तो लड़ूंगा राजा के लिए। तो ये जो था राज कुशवाहा आपके यहाँ कब से काम कर रहा था और क्या आपको पता था कि इस तरह की हरकत करेगा? देखिए, वो काम तो 3 साढ़े 3 साल जो भी हुए हों, उसके वैसे समय तो याद नहीं है, मगर 3 साल लगभग हो गए थे। और हरकत का तो ऐसा है कि 3 साल से वो जिस समय से आया है, उसको, मेरे को शुरू से भैया भैया बोलता है,
क्योंकि उसका बोलना था कि मेरे पिताजी नहीं है, पिताजी की जगह आप हो। वो कितनी बार रोया भी है मेरे सामने कि मेरे पिताजी की याद आती है मेरे को, मगर मैं आपको देख के इन चीजों को खत्म कर देता हूँ और पिताजी की जगह मैंने आपको पदवी दी है। ये सब चीजें भी बयां करी थी उसने, और सोनम से वो राखी भी बनवाता था। मगर अब ये ऐसा केस कैसे हो गया, मुझे इसका कोई भी अंदेशा नहीं लगा। ये सोनम ने खुद टिकट करवाए थे शिलोंग के, तो क्या ये बात परिवार के लोगों को पता नहीं थी कि इस तरह के घटनाक्रम हुई, या वो इस शादी से खुश नहीं थी? देखिए, ये जो इनने हनीमून का प्लान बनाया, जो भी बनाया, इसके टिकट वगैरह सब मैं करवाने वाला था। मैंने मेरे ऑफिस में सभी को बोल दिया था कि सोनम और राजा रघुवंशी के टिकट कराना और उनको आउट ऑफ इंडिया भेजना। मगर ये दोनों की तरफ से मना कर दिया गया था कि हम नहीं जाएंगे। फिर अचानक इनने हिमाचल का प्रोग्राम बनाया, मगर उधर वार चल रहा था उस समय, तो वो भी मैंने मना कर दिया। फिर उनने दोनों ने ये भी मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। फिर ये अचानक ही टिकट कराने के बाद में ही मुझे बताया कि हम आसाम गुवाहाटी घूमने जा रहे हैं, और ये टिकट मेरे को सोनम ने जो बोला, मैंने कंफर्म भी करा था, तो बोले वो राजा रघुवंशी ने टिकट कराया था। और राजा जी के यहाँ पे घर पर पता चल रहा है कि वो सोनम रघुवंशी ने कराया था। तो इससे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि टिकट किसने कराया, मगर हाँ, सोनम ने बोला राजा ने कराया, और राजा के यहाँ पता है कि सोनम ने कराया। और ये आइडिया मेरे को कुछ भी नहीं लगा कि टिकट किसने कराया, तो उसके लिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। वो रिटर्न टिकट नहीं थे उसको? नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थे। मैंने इनको 2 दिन बाद मैंने ऑफिस में बोला भी था कि इनके रिटर्न टिकट का प्रोग्राम कर देना। मगर मुझे ऐसा लगा कि सोनम भी लाइफ में पहली बार गई थी और हस्बैंड के साथ गई थी, तो मैंने भी डिस्टरबेंस नहीं करा, और मैंने 2-3 दिन उससे बात भी नहीं करा कि काम धंधे की बात तो होती है, मगर अब गई है फैमिली के साथ तो थोड़ा इंजॉय करें। उस हिसाब से मैंने 2-3 दिन बात नहीं करा, मगर फैमिली का बात घर पे, घर वालों का बात चल रहा था। और मैं उनसे अपडेट ले रहा था, मम्मी से पूछा था बिट्टी का फोन आया कुछ आया, तो वो बता रहे थे कि हाँ फोन आया, वो कल निकलेंगे। ये भी बात हुआ था कि 23 को शिलोंग से निकल के वो सीधे गुवाहाटी आके और वहां से इंदौर आएंगे, तो 25 तक वो इंदौर आ जाएंगे, ऐसा सब बताया गया था। उसके बाद मेरे को कांटेक्ट नहीं हुआ था, हम ढूंढने गए थे। शिलोंग पुलिस ने क्या बताया आपको कि कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ सोनम का? ये तो आपकी बात हुई होगी ना शिलोंग पुलिस से? नहीं, शिलोंग पुलिस से अभी तक मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। वो तो मुझे डिमांड भी कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना है। ने उनको 2-3 दिन का समय मांगा है कि साहब मैं आया हूँ, थोड़ा फैमिली को संभाल लूँ, फिर मैं आता हूँ। तो अभी शिलोंग पुलिस ने उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताया और कोई आइडिया भी नहीं दिया। ये जो शादी हुई थी, इस तरह से शुरुआत हुई थी इसकी शादी की बात की, और शादी कैसे हुई? क्या सोनम खुश नहीं थी? नहीं, सोनम लगभग मतलब मैं जितना जानता हूँ कि वो चीजों से वो खुश थी, और इन दोनों ने मिलके शॉपिंग करी थी। दोनों ने मिलके भी करी, दोनों ने अकेले भी करी, दोनों ने परिवार के साथ भी करी। ये शॉपिंग 3 महीने चली थी, 2 से 3 महीने लगभग शॉपिंग चली थी। तो वो मैं समझ पा रहा था कि दोनों अगर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब चीजें। और इसके पहले ही हमने दोनों बच्चे को मिला के पूछा कि 2 दिन तक हमने वेट भी करा कि क्या शादी मंजूर है, तो बोले हाँ मंजूर है। तो हमें कुछ ऐसी शंका भी नहीं हुई, और एक्चुअल शादी हमने बड़ी धूमधाम से करी। हमारी जितनी औकात नहीं थी, हमने उससे ज्यादा अच्छे से करी थी शादी। मगर अब ऐसा हो गया, मुझे आइडिया नहीं लगा। आज 1 महीना हो गया शादी का। आज 11 जून है, 11 मई की शादी थी। जी, अब आज गए भी थे आप राजा के घर, क्या चाहते हैं आप, क्या होगा अब आगे? देखिए मैंने उस घर से संबंध जोड़ा था, वो मैंने ही जोड़ा था। घर वाले के तालमेल, मम्मी पापा के तालमेल और उनके तालमेल मिले थे, मगर मेरे तालमेल जो राजा से और विपिन जी से जो मिले हुए हैं, वो मेरे को संबंध बहुत अच्छे लगे थे। और मेरा उनसे बहुत अच्छा बाउंडिंग हो गया, मतलब बहुत घनिष्ठता हुई थी। हम शादी के पहले ही घनिष्ठ हो गए थे, और हम कंटिन्यू चीजें, मतलब राजा से भी हम बात करते थे और ये सब चीजें करते थे, चर्चा अच्छी चलती थी। कोई उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप क्या चाहते हैं? इस घटनाक्रम तो हो गया। देखिए, ये जो घटना हुई है, मैं बस मेघालय सरकार से जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने और विपिन जी ने बहुत चीजें हमने प्रेशर करवाई है, क्योंकि ऑलरेडी केस को 20 दिन 10 दिन निकल चुके थे। हम भी चाह रहे थे कि हमारे बच्चे जल्दी मिल जाए। तो मेघालय सरकार से मैं माफी मांगना भी चाह रहा हूँ। दूसरा, मेघालय सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इस केस को अब जल्द से जल्द प्रोसेस करके इसको खत्म करा जाए, और इसको डायरेक्ट, अगर पॉसिबल है कि डायरेक्ट अगर फांसी की सजा होती है तो करवाई जाए, क्योंकि ये सब पूरे इंडिया में, भारत देश में पता चले कि ये ऐसी कोई कहानी बनाने की या किसी का मर्डर करने की डायरेक्ट फांसी की सजा होती है। तो और कोई अगर प्लान कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो उसको संदेश सही मिले, जिससे वो ये सब चीजें यहीं पे रोकथाम हो जाए।
क्योंकि अब ये जैसे हमें पता चला कि ये काम अचानक हुआ है, हो सकता है कोई और भी प्लानिंग बना रहा हो या फिर कुछ करा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मर्डर करा है उसको फांसी की सजा ऑन द स्पॉट होना चाहिए। और मैं यहाँ पे साथ में हूँ, मैं हर किसी के साथ में हूँ, मगर मैं राजा जी की फैमिली के साथ ज्यादा साथ में हूँ क्योंकि राजा के साथ गलत हुआ। राजा की मम्मी का ऐसा कहना है कि जब सगाई हुई थी तो सोनम फोन पे बात नहीं करती थी, फिर उन्होंने बोला बात करने के लिए, नहीं पिक्चर देखने भी नहीं गए। हाँ, वो पिक्चर देखने का तो हमारी मम्मी जी ने मना करा था कि इसके शादी नहीं हुई थी और ये सब चीजें हो गई थी, तो बोले पिक्चर देखने जाएंगे और कोई देख लेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात बातचीत करने की, तो बातचीत तो इनने जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन नहीं करी, मतलब जो मुझे पता है। और उसके बाद में जरूर वो सोनम की जो सास है उनका फोन आया था सोनम से, हंसी मजाक हर तरह की वो हंसी मजाक भी करते थे। तो उसने उनने हंसी मजाक में सब चीजें बात भी करी और सोनम की और इनकी बातचीत भी चलती थी। और मैं देखो एज अ भाई हूँ तो मैंने इस चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि बात करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं मुझे ये भी आइडिया नहीं, मगर बात करते थे। अच्छा, घटने वाला दिन घटना के बाद में बात की थी सोनम ने उनकी सासू माँ से, 11 की बात भी की थी। शायद उस दिन वो घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद उन्होंने बोला भी था राजा से बात कराओ। नहीं देखिए, हमने जो लोकेशन के हिसाब से, मतलब हमने खुद राजा को सोनम को ढूंढने की कोशिश करी कि ये कहाँ मिस हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें जो लगा है वो ऐसा लगा था कि दोनों एक साथ ही मोबाइल बंद हुए। हमें जो लगा था, क्योंकि हम टेक्निकली तो नहीं गए थे, मगर हमने जो जिस हिसाब से बात करी जो करा, तो उससे ये लगा था कि दोनों के मोबाइल एक साथ बंद हुए, एक ही स्पॉट पे बंद हुए। तो हो सकता है इनको किडनैप कर लिया हो, कुछ कर लिया हो। तो बस उसी हिसाब से हम पूरा सर्चिंग करवा रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं पूछा हूं, मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन जो फोन किया था सासू माँ को 11 के उपास को लेकर, उस दिन घटना के बाद सोनम ने फोन किया था अपनी सासू माँ को। नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं कि घटना के बाद करा है पहले करा, मगर सासू माँ को फोन करा। और उसके पहले राजा जी से बात उनकी मम्मी की हो चुकी थी शायद, जिसमें दोनों रिकॉर्डिंग मीडिया में आई है। वो अब मुझे ये नहीं आइडिया है कि वो कितने मिनट पहले हुई थी क्या हुई थी, मगर दोनों से बात हो चुकी थी। इसलिए हम भी संतुष्ट है कि दोनों मम्मियों से बात चल रही है। तो मैं फोन नहीं लगा पा रहा था एज अ बड़ा भाई होके। और ऐसा ही उनने विपिन और सचिन जी ने भी करा है कि वो भी फोन नहीं लगा पाए, मम्मियों की बात चल रही थी तो ठीक है बोले, परिवार का है। अच्छा, आपके परिवार को राज के या सोनम के बारे में कुछ कभी पता है, थोड़ी सी भी कोई बात हुई? नहीं साहब, इसमें हमारे परिवार को कोई भी ऐसी चीज नहीं पता चली, क्योंकि अगर हमें एक 1% भी अंदेशा होता तो मतलब हम भले ही एक सोनम के पक्ष में खड़े होते, मगर हम एक जान के पक्ष में खड़े नहीं होते कि किसी की जान चली जाए। हम भले वो रिश्ते को तोड़ देते, हम उनसे लड़ाई कर लेते, राजा जी को मना लेते या विपिन जी से लड़ाई कर लेते कि भैया हम रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, हमारी छोरी मना कर रही है, जो भी है। मगर मैं यहाँ तक नहीं पूछने देता, सिर्फ मेरे को अगर जरा सा क्लू भी मिल जाता। मुझे इस चीजों का कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए ये चीजें हुई है। अब उसके बाद में मैं बयान नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये जो 4 दूसरे आरोपी हैं राज के अलावा, जो और 3 आरोपी हैं, क्या उनको आप जानते हैं या उनका कभी आना जाना हुआ? नहीं, उनका आना जाना तो नहीं हुआ। उनको मैं 1-2 बार नाम राज के मुंह से ही सुना है, कभी जैसे कोई गाड़ी से नहीं आया है तो कभी लेने आ गया वो, या कभी गाड़ी छोड़ने आ गया, ये ऐसे ही नाम सुना है। उसका फ्रेंड है कुछ है, तो ऐसे नाम सुना है कि विशाल करके कोई फ्रेंड है, वो भी एक ही का सुना है मैंने। तो ये सुपारी देने वाली बात कहाँ तक सही है कि सुपारी दी या कोई दोस्ते की जाते गए, क्या ये क्या है? देखिए मुझे अभी तक है ना, जैसे पता चल रहा है कि सुपारी दी है या कुछ करा है, तो मुझे अभी तक मेरे को इसका अनुभव नहीं है। ना कि कोई सोनम के अकाउंट से पैसा गया है पिछले 25 से 30 दिनों में। मेरी स्टेटमेंट मैंने निकाले भी थे, क्योंकि मीडिया में ये बात फैल रही है 16 लाख 10 लाख 9 लाख, तो अभी तक उसके अकाउंट से कोई पैसा भी नहीं गया है। और ये सब चीजें मीडिया या किसी के भी थ्रू फैलाई जा रही है कि 16 लाख 10 लाख। अभी पेमेंट की कोई बात नहीं है, पेमेंट अभी तक मेरा यहाँ से गायब नहीं हुआ, बाकी उनके बेस पे उन्होंने कुछ करा तो उसका अनुभव मुझे नहीं है। हाँ, ज्वेलरी की बात तो राजा की माँ बोल रही है कि ज्वेलरी तो लेके गए थे ये लोग। देखिए ज्वेलरी में भी सोनम एक गले में हार है उसके, हाथ में ब्रेसलेट है, और 2 रिंग है सगाई और शादी की, ऐसे करके ज्वेलरी सोनम के पास भी थी और राजे के पास भी थी। तो ज्वेलरी तो ये पहन के गए थे। अब आप भाई हैं, धर्म संकट वाली स्थिति है, अब आप क्या है, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या आप चाहते हैं और क्या आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बोलना चाहते हैं? देखिए मैं यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ मेघालय सरकार से, क्योंकि ये फैसला अब सिर्फ मेघालय सरकार के पास ही है और उसका डिसीजन मेघालय सरकार ही लेगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमने भी मेघालय सरकार को काफी ऊपर नीचे चीजें बोली है,
मगर मेघालय सरकार उसका प्रूफ इस प्रकार दे कि यहाँ पे कोई भी आता है और ऐसी चीजें घटनाएं होती है तो उसको डायरेक्ट फांसी होती है। तो मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट फांसी दे दी जाए। जैसा भी मतलब फांसी दे देंगे तो कभी भी मेघालय में ये जो लोग बाहर से जाके कुछ करते हैं वो हमेशा डर के रहेंगे, क्योंकि वहाँ जंगली इलाका है, कौन कहाँ पे ध्यान देगा, कैमरे वगैरह वहाँ पे प्रॉपर है नहीं। और चीजों में जैसे हमको ये केस को सॉल्व करने में मेघालय सरकार को 20-25 दिन लगे, तो ये चीजें थोड़ी व्यवस्थित हो जाए तो डायरेक्ट फांसी दे दे। उसमें क्या है, पूरा पूरा देश, पूरा हमारा साम्राज्य और ये सब चीजें है वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये थे सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, और इनका ऐसा मानना है कि जिसने क्राइम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और अगर उसे जल्दी से जल्दी फांसी हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक इंदौर।